हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का 40 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, जिससे आपको 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। मतलब ये किसकी आत्मकथा है, ये देखिए। ये सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इन 40 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ये 40 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं और आप अपने हिंदी के पेपर के दिन पेपर देने जाते हैं, तो आपको इन 40 क्वेश्चन में से जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके अपने कॉपी में लिखना रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही एक प्रश्न पूछेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा जो राइट आंसर होगा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे का नेक्स्ट है विस्मय विस्मौषधम की गद्य विद्या है। मतलब ये किसकी गद्य विद्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4। तो इसमें से राइट आंसर है नाटक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ठीक है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूछ रहा है कि ये जो आप ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आलोक पर्व, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, आपको इसी को लिखना है, ये राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। और जैसे कि मैंने ये पहला क्वेश्चन जो बताया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर तैयार करिएगा। ये सब क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग अगर तैयार कर रहे हैं तो आपका समय बिल्कुल भी लॉस ना हो, आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ प्रिपेयर हो जाए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट चीज ही लेकर के आती हूँ। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से राइट आंसर आपका पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद की विशेषता है। मतलब छायावाद की क्या विशेषता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, ठीक है, सौंदर्य और प्रेम। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का रचना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर रचना है, मतलब ऐसे भी पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है आपका ये परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, ये आपका राइट आंसर है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ये हमारा जो सेकंड वाला है ये राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे। आगे का नेक्स्ट है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मतलब तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सन 1959, ठीक है। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 8वां क्या है, तार सप्तक के संपादक थे। मतलब तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो तार सप्तक के संपादक थे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिनकर, अज्ञे, निराला,
मुक्तिबोध, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा अयज्ञ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं यदि आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तब। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, बहुत कम समय बचे हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसको एक बार बता दिया जाए। ठीक है, तो समय कम है, इसीलिए मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन ही दिए हैं जो आप लोग बहुत ही कम समय में तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कामयानी में सर्गों की संख्या है, मतलब कामयानी में सर्गों की संख्या कितनी है वो पूछ रहा है। तो कामयानी में सर्गों की संख्या क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 15, 14, 17। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो कामयानी में सर्गों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, क्लियर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है। चिंतामणि के लेखक कौन है। ठीक है, चिंतामणि के लेखक कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये इन्हीं के लेखक हैं चिंतामणि के। ठीक है, तो चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्लियर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये 40 क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको घुमा करके पूछेगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देख लीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इसका राइट आंसर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से राइट आंसर कौन सा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, आगे का नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, ऐसा ये पूछ रहा है। तो ध्रुव स्वामिनी आप लोगों को बेहद पता ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। आगे का नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि समय आप लोगों के लिए भी बहुत ही कम है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत, एग्ज़ाम ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के नाटककार हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, ये आपका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट्स। 15 नंबर क्वेश्चन है सूरसागर के रचनाकार है, मतलब सूरसागर किसकी रचना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास जी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयसी, लेकिन इसमें से राइट आंसर जो है आपका सूरदास जी हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 16 नंबर, यमा किस युग की रचना है। तो ये आपको पूछ रहा है कि यमा जो है ये किस युग की रचना है। तो ये आपको इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि छायावाद, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो इसमें से छायावाद कवि कौन से हैं। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये छायावादी कवि रहे हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि 18 नंबर क्या है, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी तैयार कर ही लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको तैयार करने में, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं, सिर्फ मैंने आपको 40 क्वेश्चंस ही दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको 40 क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। इसका राइट आंसर कौन सा है, ये देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। ठीक है,
ये हमारा राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अष्टयामा की भाषा है, मतलब ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, राजस्थानी, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है वही पूछ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, ठीक है, तो ये क्या है, राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट है यानी कि 20 नंबर है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, ठीक है, तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्या है, राइट आंसर है, इन्होंने ही आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी, ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, भारतेंदु युग के लेखक कौन है, ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रताप नारायण मिश्र, राहुल संस्कृत्यानी, वासुदेव शरण अग्रवाल और जनेन्द्र कुमार, तो इसमें से आपका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप संपादक थे, ठीक है, हिंदी प्रदीप संपादक थे, कौन थे, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है, ये इसके राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध है, मतलब अशोक के फूल किसका निबंध है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिक, ललित, बुद्धि प्रधान, ऐतिहासिक, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा सेकंड यानी कि ललित, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट क्या है, आगे का नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, तो इसमें से क्या है, ये आत्मकथा है, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से राइट आंसर क्या है, आत्मकथा, क्लियर है। आगे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ठीक है, तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्याग, भूले विसरे चित्र, अनाम दास का पोथा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाम दास का पोथा, क्लियर है, ये आपका राइट आंसर है। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट क्या है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, ठीक है, ये स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो ये इसका राइट आंसर देखिए क्या है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद और धर्मवीर भारती, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक, क्लियर है। आगे का हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग जल्दी से प्रिपेयर करने का भी प्रयास करिएगा। आगे का नेक्स्ट क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे रहेगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ये रहेगा रामचंद्र शुक्ल, ये गलती हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, क्लियर है। आगे का हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है स्टूडेंट्स, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, तो ये क्या है, ये राइट आंसर है, मुंशी प्रेमचंद जो है यही थे हंस नामक पत्रिका के संपादक, ठीक है, क्लियर है। आगे का नेक्स्ट क्या है, 29 नंबर क्या है देख लीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज और चंद्रकांता, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा थर्ड यानी कि 3रा नंबर कुटज, क्लियर है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना, ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वाग्धारक, क्लियर है, ये आपका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट है प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये प्रेमचंद का उपन्यास हो जाएगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तितली, कंकाल, गोदान, त्यागपत्र, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदान, ठीक है, ये क्या है,
प्रेमचंद का उपन्यास है। आगे का नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये क्या है आपका राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है राइट आंसर है इसके। क्लियर है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट है मैला आंचल किसका उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृंदावन लाल वर्मा, भागवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो ये क्या है इसके राइट आंसर है। आगे का हमारा नेक्स्ट क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था, मतलब गोस्वामी तुलसी जी के बचपन का क्या नाम था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राम बोला। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये भी इम्पोर्टेंट ही है स्टूडेंट्स, जहाँ तक ये जो क्वेश्चंस 40 नंबर है ना, ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि जिस पे इम्पोर्टेंट लिख रही हूँ आप लोग उसी को प्रिपेयर करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे जो 40 क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, भक्ति काल की प्रेमाशयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंददास, यानी कि चौथा ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है ये राइट आंसर है। आगे का हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे का नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि झरना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आदिकाल की रचना है। ठीक है, तो आदिकाल की रचना क्या है, यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खुमान रासो। ठीक है, ये आपका क्या है राइट आंसर है खुमान रासो, ये आपका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी कि फोर्थ, यानी कि विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर जी ही हैं। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर जो है ये तीसरा नंबर, यानी कि जी सुंदर रेड्डी जी, ये क्या है राइट आंसर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट क्या है, आगे का नेक्स्ट यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताने के लिए बोला था, तो ये आपका 40वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या है, रसज्ञ रजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल संस्कृत्यायन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चंस जो हैं आप लोग इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आशा है कि आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 40 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने के जरूर मिल सकते हैं। ठीक है,
तो आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।